बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉलर महंगा होने का पाकिस्तानी मईशत को पहला बड़ा झटका। अक्टूबर के लिए एलएनजी का ठेका 133 रुपए फी डॉलर के हिसाब से अदा करना होगा। कीमतों के बढ़ने से 21 अरब रुपए की खला को किस तरह से पुर किया जाएगा? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक मरतबा फिर से गैस की कीमतों में इजाफा करेगी? गैस कीमतों के बारे में काबीना कमेटी की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने क्या कोई फैसला किया है? इंकिशाफात से भरपूर डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे लाहौर ने तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी मेला लूट लिया। अकेले लाहौर से 52 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर मेंबराने असम्बली बना दी गई। 5 अकलियती मेंबराने असम्बली का ताल्लुक भी शहर लाहौर से निकला। 6 MNS के बाद हल्का NA 131 से तहरीक इंसाफ की 6 खवातीन MPs का भी इंकिशाफ आपके सामने हम करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नून लीगी दौर में बिजली चोरी करने वालों के बिल भी बिजली सार्फिन से ही वसूल किए जाते थे। चेयरमैन नेपरा तारिक सदोजई का सेनेट की काबीना कमेटी में बड़ा इंकिशाफ। दूसरी जानिब नेपरा ने ही बिजली फी यूनिट 3 रुपए 81 पैसे बढ़ाने की सिफारिश भी कर डाली। इसके साथ साथ LPG किंग इकबाल ज़ैद अहमद को सिविल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद फैसला आने से सिर्फ एक रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट से एक और स्टे मिल गया। इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही नैब ने गुज़श्ता 10 रोज में शहबाज शरीफ से क्या कुछ तहकीकात की हैं, यह भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि PTI पंजाब हुकूमत ने अपने पहले बजट में किस तरह से सादगी और कफायत शुआरी मुहिम के दावों की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इनकलाबी शायर हबीब जालिब की टैक्सी चलाकर गुजारा करने वाली बेटी को 70,000 रुपए का बिल भेज दिया गया है। यह भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आमिर साहब, चूंकि इकोनॉमी के हवाले से हमेशा हमारा स्टार्ट आपसे ही रहता है, तो ये जो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, डॉलर पहले तो महंगा हो गया था, मगर अब जब सर्दियां आएंगी, गैस की लोड शेडिंग होगी, गैस को दरामद किया जाएगा, तब सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आएगी? अब इकोनॉमी का क्या है कि ना, लोगों को डरा देते हैं कि पता नहीं इसाक डार साहब जैसे कोई फिगर्स आ जाएंगे। आम आदमी को हम ये बुरी खबर पिछले 6 माह से देख रहे हैं, बता रहे हैं। ना पिछली हुकूमतें सुन रही थी, ना हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट सुन रही है, ना ये बता रही है। 6 माह से हम आपके ये क्लिप्स दिखा सकते हैं कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की तो पहले चलती रही है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग इसलिए भी ज्यादा तकलीफदेह होती है कि आम आदमी का हमारे यहाँ चूल्हा उससे जलता है। जब घर में चूल्हा नहीं जलता तो बाकी ये कोई नहाने धोने की बातें तो वो तो अमीर लोग हैं, खाना नहीं बनता तो हर आदमी तकलीफ में जाता है। तो लोड शेडिंग गैस की जो है वो होने जा रही है। आज ECC के अंदर जो है क्लास साहब का बहुत एक्सक्लूसिव उसकी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स उसकी शेयर करेंगे। मैं सिर्फ गैस के वाले से मैं बताता चलूं कि एक तो आज उनके सामने फिगर्स फाइनली आश्कार हुए हैं कि प्रोजेक्शंस जो आ गई हैं कि नवंबर दिसंबर में तो लाजमी लोड शेडिंग गैस की होने जा रही है। सो लोग ऑलरेडी लाहौर में कुछ शहरों में इधर उधर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। फैसलाबाद भी कुछ शहरों में शुरू हो गई है। नवंबर दिसंबर में लोग तैयार कर लें, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पिछले की तो जिम्मेदारी उनकी है। 2 महीने में हमारे जैसे लोग, सिर्फ हम ही लोग शोर मचा रहे हैं, इन्होंने कोई सद्देबाब नहीं किया। और ये जो लोड शेडिंग हो रही है टोटली वो एक नालायकी, दूसरा मेलाफाइडी मुजरमाना तौर पे पैसे बनाए गए हैं यहाँ पे। और सेनेट ने जो है ये होने का एक नुकसान ये है कि ना सिर्फ के आम सार्फिन, आम लोग, गरीब लोग को घर में आग नहीं चूल्हे की मिलेगी। दूसरा जो इनकी पॉलिसी है कि जनाब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए असद उमर साहब ने बहुत हमें 10 दफा ये बताया कि हम वहां पे उनको सस्ती गैस दे रहे हैं और उनको सप्लाई रखेंगे। तो वो भी जो इनका प्लान है ना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, वो भी रुक रहा है, क्योंकि उनको भी सप्लाई इतनी कम होगी कि दिन के वक्त एक तो गैस कम जाएगी, दूसरा ये था कि सार्फिन को कम करने के लिए लोड शेडिंग
तो डे टाइम पे इंडस्ट्री की, खास तौर पे ये जीरो रेटेड इंडस्ट्री जो फैसलाबाद में, जिससे आपके ज़र मुबादला आना होता है, टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड, जो इस तरह की थी, जो इंपॉर्टेंट थी, जिनको ये कंसेशंस देने जा रहे थे, सो उनकी लोड शेडिंग उनकी भी स्टार्ट होगी, जिससे मतलब ये है कि सारा आपका जो प्लान है, जहां से पैसे कमा के आपने IMF को देने हैं, बाकियों को देने हैं, तो आपका क्राइसिस चल रहा है। खतरनाक बात, तकलीफ दे बात उसके अंदर ये है कि कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा। हम पिछले 5-6 माह से शोर मचा रहे हैं कि ये 500-600 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है, कि 6 कार्गोज थे जो कि LNG के लाने थे, जानबूझ के 3 को कैंसिल किया गया, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हुई और इसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा। सोल्यूशन शायद उनके पास नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं है, आगे का भी अभी तक लाए अमल नहीं बताया कि करना क्या है। सो एनर्जी, चाहे असद उमर साहब का कसूर है, चाहे उमर यूब का है, चाहे सरवर खान का है, घूम फिर के इसकी जो लोगों की तनकीद आएगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुननी पड़ेगी। पहले ही महंगाई का बिल चल रहा है, बिजली के और गैस के बढ़ाने की, एक बिल गैस का ज्यादा आ रहा है, दूसरा लोगों को तकलीफ होगी जब चूल्हे में गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं आएगी, बिल भी अदा करना पड़ेगा। और उस इंक्वायरी से रिलेटेड आज की डेवलपमेंट ये है कि वो हम ये रोते रहते हैं कि जनाब ये स्टेट जो चीफ जस्टिस साहब 2-4 दफा हमसे ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि जनाब आप ये क्या कहते हैं, हम स्टे पे थे। तो ये जो स्टे पे जो चलता है ना, उसकी आज एक और कहानी आ गई है कि जो गवर्नमेंट से लेने होते हैं कैपेसिटी चार्जेस वगैरह, वो तो ये अंगूठा रख के ले लेते हैं। जो गवर्नमेंट को देने होते हैं ना, गवर्नमेंट लेने में इंटरेस्टेड होती है, दूसरा आड़े आ जाता है बीच में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने एक वहां से मशीनरी बुलाई, जो टर्मिनल 2 लगाया, उसकी कस्टम, उससे रिलेटेड जो FSRU आता है, जहाज आता है, उसका कस्टम था कोई 1.5 अरब रुपया। तो इन्होंने कहा जनाब वो इन्होंने दिया ही नहीं है। बाद में FBR ने कहा जनाब आपको देना पड़ता है, इन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा जी ठीक है मुझे किस्तें कर दें, उन्होंने कहा चलो किस्तें कर देते हैं, किस्तें कर दी। तो उसके बाद चेक दे दिया, उन्होंने कहा ये चेक ले लेंगे आहिस्ता फलानी डेटों पे कैश। उसके बाद चले गए अदालत में, ये सिंध हाई कोर्ट से इन्होंने कहा जी हमें इस पे ना ये SR हुआ है फलाना टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कि हम ये पैसा नहीं, हमारे पैसे ना, ये चेक कैश ना किया जाए। उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सिंध हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई क्लास, साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। उन्होंने कहा जी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुरू में पता नहीं, उन्होंने कहा जनाब FBR ने आके कि जनाब ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, आप इसको दोबारा हमारे पास ले आए हैं। अब यहीं पे पैसे डिले कर रहे हैं ना, अब जितनी देर डिले करते हैं उतना है। यहां से डिले करवाया, आज फैसला आना था हाई कोर्ट का, उन्होंने एक दिन पहले जाके लाहौर हाई कोर्ट से ले लिया। अब ये मजाक एक बन के रह गया। अब ये ECC की कल क्लास साहब ने बड़ी तफसीलन बताई थी कि ECC ने जो है कैबिनेट की मीटिंग के अंदर और ECC के अंदर उन्होंने कल ऑर्डर कर दिया है कि जो गैस के रिलेटेड जो ये टर्मिनल्स दिए गए थे, इनकी उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है कि चेक करें कि जनाब ये क्या इसकी तफसीलात हैं, ये कैसे दिए गए। तो उसके अंदर सिर्फ यह है कि उसकी क्लास साहब उसकी तफसील बताएंगे, मगर मैं उसमें सिर्फ कह दूंगा एक और खांचा जो इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने लगाया हुआ है कि 51 मिलियन डॉलर। अब ये क्लास साहब हिसाब लगा लेंगे, अरबों में 5.5 अरब रुपया, ज्यादा क्लास साहब कितने मिलियन डॉलर बता रहे हैं? 51 मिलियन डॉलर सर, सीधा 5.5 अरब रुपया, 5.5 अरब रुपया जो है ना, ये जो है ये इनको जुर्माना हुआ है टर्मिनल डिले करने का। तो पॉइंट ये है कि ये सारा खुलना चाहिए और ये जो टर्मिनल जैसे दिए गए, प्रॉफिटेबिलिटी दीजिए, क्लास साहब कल जिक्र कर रहे थे कि ये क्या है, तो ये मैं अब सिर्फ बाकी ये तफसीलात बता देंगे। टर्मिनल कैसे दिए गए, उसके अंदर रियासत के गवर्नमेंट के इंटरेस्ट मुफाद वॉच नहीं किए गए, बहुत हाई रेट पे दिए गए कि एंग्रो के मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा है कि पहले साल में ही उनके पैसे पूरे हो गए। उनके कोई 130 मिलियन डॉलर थी, तो उनका क्लास साहब मेरे पास जो फिगर्स आए हैं, जो आपने और मैंने इकट्ठे ही दोनों ने याद किए हैं, कैपेसिटी चार्जेस और यूटिलाइजेशन चार्जेस के अंदर ये आप एक्सप्लेन करेंगे होते क्या हैं। 291 मिलियन जो है ना कैपेसिटी चार्जेस में, ये दोबारा कौन को बताया, 130 मिलियन का शायद ये प्रोजेक्ट था, शायद नहीं यकीनन जो है, और 291 मिलियन कैपेसिटी चार्जेस में अब तक लगा चुके हैं, और यूटिलाइजेशन चार्जेस में 51 मिलियन डॉलर्स। जो एक साल में ही पैसे पूरे हो गए थे, 15 साल तक उन्होंने लेना है, क्योंकि इसका रेट जो कैपेसिटी चार्जेस का रखा गया था वो इतना ज्यादा, उसकी तफसील पाएंगे। दूसरा
जो टर्मिनल इनको दिया गया था, इसकी तफसीलात हम बताते रहते हैं कि एक डिफॉल्टर को, एक बंदा जो बेल पे है, उसकी कंपनी को मिला ही नहीं जा सकता था। उनको क्लास साहब जो अभी फिगर आया है 65 मिलियन जो डॉलर्स, ये भी याद रहेंगे, 175 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, इसमें 130 के करीब इनके हैं या इनके पार्टनर्स के हैं, पता नहीं कौन कौन से पार्टनर्स हैं वो, और 45 फौजी फाउंडेशन, वो भी बैकिंग आ जाती है ना, फौजियों के नाम से लोगों की टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, वो बीच में आ जाते हैं। तो 65 मिलियन डॉलर जो है ना, उनको कैपेसिटी चार्जेस और आइडल चार्जेस के तहत उनको भी जा चुके हैं, मिल चुके हैं या मिलने हैं। आमिर साहब की जो बातें मुझे समझ आ रही है ना, तो ये चीजें मैं भूल गया हूं जो मैंने अभी आज ईसीसी का आपको बतानी है जी। इंटरेस्टिंगली जो चीजें इन्होंने बताई, मैं उनको थोड़ा सा और अंदाज से मैं जरा कौम के सामने रखना चाहता हूं। मैं इसमें भी आते हैं कि जो 21 अरब रुपए का बम आने वाला है ना, कि वो अब आपको नए टैक्सेस असद उमर साहब को लगाने पड़ेंगे। मंशा बम भूल जाएगा, मंशा बम भूल जाएगा। आप ऑलरेडी गैस की कीमतें बढ़ा चुके हैं, अभी से जो आज ईसीसी में चीजें पेश हुई हैं उसके मुताबिक 21 बिलियन रुपीज इन्हें अगले 3 महीनों के लिए देना है, 3 महीने के लिए। और इंटरेस्टिंगली मैं बता रहा हूं, ये पहली दफा ये जो अब डॉलर का अब इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा ना, जो कहते थे डॉलर से जनाब कुछ नहीं होता, और आपकी, और आज मैं सुन रहा था उनको किसी एक को, जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मेरे को फवाद चौधरी साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हुजूर एट व्हाट कॉस्ट? एक साइड से डॉलर आ रहा है, अपना पैसा बर्बाद हो गया, रुपया बर्बाद हो गया, उधर से हमारी क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपये वो क्योंकि कम हो रहा है, जिस एक्सपोर्ट बढ़ रही है बकौल उनके डॉलर आ रहे हैं। ये जरा थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं आमिर साहब। इधर से अब हम डॉलर दे रहे हैं किसको? एलएनजी खरीदनी है। अब एलएनजी का पहला ठेका जो होने वाला है, अकॉर्डिंग टू जो आज वहां पे डिटेल शेयर की गई ईसीसी के साथ, 133 रुपए पे, मैं पूरा एग्जैक्ट बता दूं आपको जनाब आमिर साहब, 133 ये रुपए और 65 पैसे पर डॉलर पे उन्होंने आज बताया कि हम ये ठेका करेंगे। अब मुझे बताएं कि एक साइड से एक्सपोर्ट से आपको डॉलर आ रहे हैं क्योंकि रुपये की कीमत कम कर दी है, दूसरी तरफ से डॉलर को अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे एलएनजी जो आपने खरीदनी है। जरा बैलेंस देखें, ये हमारे जो बड़े समझदार बैठे हुए हैं हमारे, मतलब जिन्होंने कहा जी रुपये को तबाह होता है होने दो, तो अफगानिस्तान का 75 रुपए पे खड़ा हुआ है, किसी का 70-80 पे खड़ा, वो पता नहीं, हालांकि वॉर रेविज्ड वो कंट्री अफगानिस्तान, उसकी तो एलसी नहीं खुलनी चाहिए भाई। अगर देखा जाए हमारे साथ ये हिसाब हो रहा है कि एक साइड सुन रहे एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है क्योंकि हमने डॉलर को नीचे कर दिया, रुपया नीचे कर दिया है। आज वहां पर चीजें पेश की गई, उन्होंने कहा जनाब के डॉलर को तो आपने नीचे कर दिया है, नई जो गैस आनी है जो इंडस्ट्री को देंगे या डोमेस्टिक जिसको भी आपने देनी है, वो सीधा उसका रेट 10 रुपए बढ़ गया है, और सब्सिडी 21 अरब रुपया या हुकूमत नए टैक्स लगाएगी अगले आने वाले 1-2 महीने में इसको कवर करने के लिए, या सब्सिडी देगी। सवाल ये सब्सिडी देनी थी तो फिर पहले आपने गैस की कीमत कैसे बढ़ा दी थी? और या असद उमर साहब रात भी कह रहे थे काशिफ अब्बासी के शो में कि जनाब के आपको याद होगा 154 बिलियन रुपीस का उन्होंने कहा जनाब गैप था, ये खसारा था ये गैस का, तो हमने अगर उसको पूरा ना करते तो फिर उसका सर्कुलर डेट बन जाता, हमने इसलिए टैक्स लगा दिया। अवाम ने कहा ठीक है, हमने भी कहा चलो समझ में आती है। अब ये नया 21 अरब रुपया आ रहा है, ये अगले 3 महीने का है, कहां से पूरा तो फिर आपको दोबारा वही फार्मूला रखना पड़ेगा कि जो आपने पहले पिछले हफ्ते किया, गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, वो समझ में भी आती है, बढ़ानी पड़ेगी। ये डॉलर की वजह से आपको बम बन रहा है, ये इसमें लगने वाला है नंबर 1। इसी पे खुश ना हो जाए कि 21 अरब रुपए से मामला सेट होने वाला है। एक और मनशा बम छोड़ूं आपके साथ, डराने वाली बातें कर रहे हैं सर। ये मेरे पास आपको पता है डाटा है सारी चीज ऑथेंटिक चीजें, हम ऐसे बात नहीं करते। ये आपको ईसीसी की जो कमेटी की आज इजलास हुआ है, असद उमर साहब ने चेयर की, मैं उससे बरह रास्त आपको चीजें बता रहा हूं सर। कोई चैलेंज करना चाहते हैं करके दिखाए सर कि हम गलत कह रहे हैं। अब आगे सुने आमिर साहब, ये तो आपको 21 अरब रुपए तो मैंने बताया अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, आगे 2019 आना है सर। तो मार्च के बाद जब आपको लगना है आपका आमिर साहब, इसके बाद आना है समर। तो समर के लिए जो कैलकुलेशन की गई है जनाब, वो ये कहते हैं कि गैस और एलएनजी वगैरह जो है, और अगर फर्दर रुपीज इनका डिवैल्यू ना हुआ, जो ये जिसके इंडिकेशन खुद देते हैं, मिनिस्टर खुद देते हैं कि पैसा डिवैल्यू करेंगे, हम करेंगे तो जनाब वो ये कह रहे हैं 41 अरब रुपया आपको मजीद देना पड़ेगा आमिर साहब, मजीद 41 अरब। सो टोटल 63 बिलियन रुपीज के न्यू या टैक्सेस लगाएंगे मार्च तक, या हुकूमत सब्सिडी देगी अगर टैक्स से बचना है। सवाल यह है कि सब्सिडी लगाने के लिए पैसा कहां से आएगा? आपने तो अगर सब्सिडी देनी होती तो आप कीमतें ना बढ़ाते गैस की, वो बढ़ा चुके हैं। बिजली की आपकी प्रपोजल आज भी वहां पे उन्होंने बता दिया कि 3 रुपए समथिंग की हुकूमत मान चुकी है। सो आपके लिए हैवी किस्म के टैक्सेस आ रहे हैं सर। डॉलर जो आपने गिराया है ना एक्सपोर्ट लेने के लिए, अब डॉलर आपको देने पड़े हैं। दूसरी तरफ जो आपने बात की है सर,
$5 लाख रोजाना। मैं अब आपको बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक तरफ डॉलर नहीं है, उसको डिवैल्यू किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्टर वहां से वो अपना बिजनेस करे। $5 लाख सिर्फ 2 कंपनियां पाकिस्तान से रोज ले रही हैं। एंग्रो ले रही है सर, LNG टर्मिनल 1, और इकबाल जेड अहमद ले रहे हैं, दोनों। एक $2,72,000 ले रहे हैं, और डॉलर की कीमत आगे बढ़ने से उनका भी बढ़ गया रेट जो है। आपने जो बात की बड़ी अहम है, $291 मिलियन अब तक, और उसमें 50 और डाल लें, $340 मिलियन एंग्रो ले चुकी है अब तक 2 सालों में सर, 2 या 3 साल बनते हैं इनके। और इनका टोटल प्रोजेक्ट कितना था हमें साहब, वो था $130 मिलियन का। $130 मिलियन के, हालांकि इनका ओरिजिनल था जो नैब के पास इंक्वायरी चल रही है कि ये था इनका $30 मिलियन का। $30 मिलियन को इन्होंने आके $130 मिलियन किया, उसमें $100 मिलियन का एक और घपला है जिसकी नैब इंक्वायरी कर रही है। चलें जी, $130 मिलियन हो गया। इन्होंने क्या किया सर, 130 मिलियन रेट क्या रखा इन्होंने, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इनका इंटरेस्ट, कि इनके 3-4 सालों में ये आपसे $340 मिलियन ले चुके हैं, वसूल हो चुके हैं। $300 मिलियन या आप सारी कह रहे हैं $200 मिलियन ये ज्यादा ले चुके हैं विद इन आपके ईयर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के चार्जेस के नाम पे 291 और 51 लगा लें, $340 मिलियन। और ये पता कितना पड़ते हैं अमाउंट कैश, ये डॉलरों में लिए इन शेयर के बच्चों ने। इन्होंने कहा हम पाकिस्तानी रुपये पे नहीं बिलीव करते, हमें डॉलर दें। लोन लेना है आपने IMF से लें, आप अमेरिका से लें, आप एशियन डेवलपमेंट से, मनी हमें पाकिस्तान $500 रुपया तकरीबन बन जाता है। सर आमिर साहब, अब तक इन्होंने जो लिया है कैश में सर, अगर ये इसको देखा जाए, ये $40 बिलियन के बराबर डॉलर जो है सिर्फ एंग्रो ले चुकी है। और इनका कितने का टर्मिनल था आमिर साहब, $13 रुपए का। इससे बड़ा कोई क्राइम कोई शायद खकाना बासी साहब कर सकते थे, ये ब्यूरोक्रेट कर सकते थे कि 13 रुपए का प्रोजेक्ट जो कि 3 अरब का था, एक्चुअली आपने उठा के 130 अपने मिलियन डॉलर में कर दिया। और रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया, अगर रोजाना आपको 15 साल तक $2,72,000 देंगे। और इनके साथ तय क्या किया, ये इकबाल जेड अहमद साहब हैं, ये इमरान खान के बारे में कहते थे नवाज लीग ये अदालतों का लाडला है, याद है। इमरान खान कहता था शरीफ बिरादर लाडले हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे, दे माइट हैव द रीजन। कौन बेहतर लाडला था क्लास, मुझे ब्रेक पे भी फौरी जाना होगा, फौरी ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रेक से वापस आके बताएंगे कि लाडला बेहतर तौर पे कौन रहा, कौन किसका ज्यादा लाडला रहा, ये तो आपको बताएंगे। मगर जब नून लीग की बात होगी, यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से भी मुताल्लिक हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता 10 रोज में अब तक क्या पूछगछ की जाती रही है, नैब की जानिब से क्या तहकीकात हुई और उनकी जानिब से शिकायत क्या सामने आ रही है, इसकी मुकम्मल डिटेल है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे, बात लाडले से ही आगे बढ़ाएंगे क्लास। लाडले से वो तो हमें कहते थे अदालतों के लाडले इमरान खान है, कोई कहता जी नवाज शरीफ लाडले हैं, इमरान खान उनका कहते थे, वो इमरान खान का कहते। पता ये चले दरमियान में से पतली गली में से लाडले जो है ना अदालतों के, वो इकबाल जेड अहमद साहब निकले हैं सर। उनका आपको याद है JJVL का जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया 46 या 40 करोड़ रुपीस, 10 साल से एतजाज ऐसा ने स्टे लेके दिया हुआ है, और उसकी 26 के 30 पेशियां लग चुकी हैं। अभी तक उसने किसी 10 सालों से वो 40 करोड़ का लेके बैठा हुआ, रिकवरी नहीं हुई। अगर उस पर वो लगा लेना सूद तो अच्छा खासा पैसा बनता है। और एजाज साहब ने कहा है कि ये मेरी वजह से नहीं, ये अपने जजेस राज से पूछ लें, इंक्लूडिंग जो मौजूदा चीफ जस्टिस से लेके ये रिसेंटली जो मंसूर अली शाह साहब हैं, हर कोई पेशी पे पेशी, स्टे पे स्टे चल रहा है। तो बल्कि मुझे याद है चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने वेरी, आप कह सकते ग्रेशियसली, कोई उन्हें जब ये पता चला, हमने शो में उठाया था कि इकबाल जेड अहमद साहब तो इनके कोर्ट्स के लाडले बन चुके हैं कि उनको इतने उनको दर्जनों स्टे मिले हुए हैं और हर चीज पे स्टे मिल जाता है, और उनको पेंडिंग है, उनके केस जुर्माने नहीं वसूल कर सकते। तो उन्होंने बकायदा हमसे डिटेल्स मंगवाई थी कि यार ये बताएं कौन से ऐसे केसेस हैं, और हमने डिटेल शेयर की थी। अब उसके बाद मेरा ख्याल होप के चीफ जस्टिस साहब जाने से पहले ये सफाई अपने वादे के मुताबिक करके जाएं। वो देखते हैं कि इस पे क्या करते हैं। मैं जरा थोड़ा सा लास्टली इसको समराइज कर दूं, लोगों को थोड़ा सा, कुछ लोगों को समझ नहीं आई, मुख्तसरन बता दूं अगेन कि डॉलर को आपने ऊपर लेके गए हैं, पैसा आपने डिवैल्यू किया है, तो आज उन्होंने नया रेट लगाया है इसका CNG नहीं सॉरी LNG का जो बाहर से आ रही है और जो इसमें आपको सिस्टम में भी डालते हैं, वो ये कह रहे हैं अब 133 या आपके 133 पर डॉलर पे होगी। पहले ठेके हो रहे थे 122 या 23 रुपीज पे, एक आध महीना 1-2 हफ्ते पहले जब तक कीमतें नहीं बढ़ी थी, यकदम आपको 12-13 रुपए डॉलर ये पर उस रुपीज पे बढ़ गया। सो टोटल सब्सिडी आपने यहां से अक्टूबर से लेके मार्च तक, या आगे मार्च से लेके 3 महीने जो थोड़े से, मार्च से कब तक ले लें, मार्च से नवंबर तक 1 साल ले लें, 1 साल में पाकिस्तानी कौम
अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है या उमर असद या असद उमर ने कि आपके बनते हैं या आपके खाते में निकलते हैं 61 अरब रुपए, 61 अरब रुपए, या तो हुकूमत कहीं और से को निकाले और यहाँ सब्सिडी दे ताकि गैस की कीमतें ना बढ़े, डॉलर की वजह से वो बढ़ गई हैं, या वो जो इस वक्त वो जो फार्मूला लेके चल रहे हैं कि जनाब हमने यहाँ सर्कुलर डेट नहीं बनाना, हम सीधा सीधा आपको पास ऑन करेंगे, आपने गैस इस्तेमाल करनी है, महंगी है, सस्ती खरीदें। सो अगले एक साल में हुकूमत ने आप पे उन्होंने ये गैस की माद में 61 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लगाने, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 154 बिलियन जिसके ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए हैं, वो और हैं। सो टोटल आप कहें 225 बिलियन रुपीस के करीब गैस के टैक्सेस आप पे लग सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपको 225 रुपए इमरान खान साहब को या असद उमर को कहीं से लाने पड़ेंगे। अभी समझ आइए, नहीं आई तो सब्र करें, अक्टूबर नवंबर के बिल आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। बस सिर्फ मैं ये ऐड कर दूं कि जो गवर्नमेंट ने इस पे रिफॉर्म कमेटी एनर्जी पे बनाई हुई है, उसका एजेंडा ये नहीं है कि ये जो हम कह रहे हैं कि 8 से 10 अरब बिलियन डॉलर चोरी चकारी और मिसमैनेजमेंट की वजह जा रहा है, उसका एजेंडा ये नहीं है। उसका एजेंडा ये है कि उसके टास्क फोर्स के जो इंचार्ज हैं वो आईपीपीज को जिस तरह उन्होंने पैसे दिए थे, वो कह रहे हैं हमें पैसे दिलवाओ। जो गर्दशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, सेकुलर डेट जो 1200 पे चला गया हुआ है, इसमें से पैसे निकलवा के ये बनाया जाएगा कि इमरजेंसी है, बिजली हमारी बंद हो जाएगी और सर्दियां आ गई हैं, लोड शेडिंग गैस की भी हो गई है, तो हमें जल्दी जल्दी पैसे दें। सो उसका एजेंडा ये नहीं है कि वो हमें बताएंगे कि गैस चोरी, बिजली चोरी और रिफॉर्म्स और ये सारा कैसे किया जाना। वो उन्होंने कहना है कि हमारे बंदे बीच हैं, ये तुसी बस कहना कि पैसे दे दो सेठ लोगों के तो मामला ठीक हो जाएंगे, जैसे 5 साल पहले हमारे साथ धोखा हुआ। अच्छा, आज बड़ा इससे रिलेटेड ये आमिर साहब की कैसी कैसी वहां पे न्यूज आ रही है। इमरान मकराना हमारे आपको पता है बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को हमारे साथ बड़ा एक्टिवली कवर करते हैं। आज कमेटी का इजलास था, सेनेट की कबीना कमेटी का, जिसको वहां पे इसके चेयरमैन कमेटी सेनेटर तला महमूद साहब हैं। आज वहां पे एक और जबरदस्त इंकशाफ हुआ। देखें हुकूमतें लूटती कैसी हैं, झूठ कैसे कैसे बोलते हैं। लोग हमें कहते हैं इनको हुकूमतों को झूठों को एक्सपोज ना करो, भी हमारा क्या जाते भैया। मैं तो पहले कह चुका हूं, ये जितना बल्टा ने आप लोगों पर ज्यादा फील होगा, हमें शायद उस तरह फील ना हो कि हम थोड़े से उस ब्रैकेट से हट गए। आज सुने आमिर साहब, हुकूमतें करती क्या हैं लोगों के साथ, जो लोग बड़े ये हमदर्द बन जाते हैं ना हुकूमतों के, कि आपकी जेबों पे डाके कैसे मारते हैं। आज चेयरमैन वहां नेपरा ने, ये सद्दोजई साहब जो हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कमेटी इजलास में, जो इमरान स्टोरी लेके आया है। उन्होंने जनाब के माजी में ये जो बिजली सार्फिन से चोरी कुछ और करता है, मतलब चोरी ABCD ने की है, बिल किन से ले लिया, XYZ से ले लिया है। ये जो लोग समझते हैं ना कि शायद कि हम जो बिल दे रहे हैं तो हम अपना ही दे रहे हैं, आप अपने नहीं दे रहे, अपनी बिजली कंजम्पशन का तो आप दे रहे हैं, जो साथ में चोरी हो रही है बिजली उसका बिल भी आप ही दे रहे हैं। ये आज चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि आपको बताए बगैर बिलों में इन्होंने आके इन्होंने हजारों ऐड किए हैं एक एक बंदे के बिल में। क्यों? कि बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं। पिछले आपने 20 सालों में ये पुराने आउटडेटेड हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसको चेंज करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया इन्होंने। वो लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड वेस्टेज, जो वेस्ट जाया जा रही है या चोरी हो रही है, उसका सारा खाता गरीब आवाम पे। तो वो लिहाजा उस पर कोई उन्होंने बात नहीं की। तो लिहाजा चेयरमैन पेमरा जो है वो ये कहते हैं कि जनाब कि मेरे लिए अब बहुत सारी मुश्किलात यहाँ हो चुकी हैं। और सेनेटर सरदार आजम मूसा खेल ने अच्छी बात की है, उन्होंने कहा जब तक महकमे वाला साथ ना मिले तो बिजली चोरी नहीं हो सकती। और चलते चलते मैं बता दूं, आज मैं पढ़ रहा था उन हबीब जालिब साहब की साहबजादी जो है तहरा जालिब, उनका दुख भरा एक स्टेटस लगा हुआ था फेसबुक में, वो ऐड है मेरे साथ उसमें फेसबुक पे। उनकी बेटी ये कहती है, जनाब मैं 2.5 मरले के मकान में रहती हूँ और 75,000 रुपए का बिल आ चुका है सर उनको बिजली का। क्रीम की टैक्सी से तो पूरा नहीं वो नहीं होता। उनकी हालत देखने, जो उन्होंने स्टेटस शेयर किया ना, वो सुनने वाला था, बंदे की आंखों में आंसू आ जाएं कि कितना बाप ने भी सारी उम्र बेचारे ने इसी आवाम के दर्द में, इसी रियासत के दर्द में, इसी कौम के दर्द में जेलें भुगती, कोड़े खाए, सर जख्मी करवाए, वो फटोड़े निकलवाए। उनके बच्चों का ये हाल है। गवर्नमेंट के जो दीप शायर हैं ताउल्ला कासमी से 27 करोड़ रुपए का टीका लगा गए पीटीवी को। फैसला अपने बेटे को, जो कि IRS का अफसर था, CDA में एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज, सबसे की बालपाली पे पोजीशन लगाता है। और जो दूसरे गरीब शायरों के बच्चे हैं उनका ये हाल है। ठीक है, अब एक और एजेंडे में चीज है क्लास, हमारे शहबाज शरीफ साहब से रिलेटेड शामिल आज बहुत सारी चीजें, हालांकि मैं आज उस पर बात करना चाह रहा था खवातीन के लाहौर के हवाले से। अब आज जस्ट हम टीजर दे देते कि लाहौर के जनाब NA 131 कल हमने 6 MNAs हमने ढूंढी थी सर।
आज वहां से उसी हल्के से माशाल्लाह 6 MPA भी निकल आई हैं। सो NA 131 दर्जन है, पूरी दर्जन, पूरा दर्जन वहद हल्का है जिसमें पूरा दर्जन खवातीन जो है PTI की बात कर रहे हैं। PTI ने एक हल्के में हुमायूं अख्तर साहब वाला है जो इमरान खान वाला था, या साद रफीक जहां से जीते हैं, 12 खवातीन कोटे में से रखी हैं, 6 MNA 6 MPA फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। सारा मेरिट क्लास है वहीं पे, ये सारा आपका DHA कैंट एरिया से 12 वो लेके आए हैं। मैं सिर्फ दोहरा दूं जो कल भी कहा था कि अगर ये खवातीन सिर्फ वो जो मुलाजिम बेचारे अपनी कच्ची बस्तियों में पास ही रहते हैं, सिर्फ मुलाजमीन के रिश्तेदारों के पास चली जाती, घरों का विजिट कर लेती ना 12, तो ये 10,000 मार्जिन निकलाना था। पर मुझे 2 रिएक्शन है, मैं वो जरा शेयर कर लूं। एक मुझे आलिया हमजा साहिबा का कहा गया जो PTI की हैं लाहौर से, आलिया हमजा साहिबा कि PTI की जनरल इलेक्शन कैंपेन की हेड थी और बाकायदा उन्होंने 22 जो इजला है 30 उनके दिनों में 30 दिनों में 22 इजला का दौरा किया। शी हैज बीन वेरी एक्टिव। हम किसी की कबलियत पे एतराज नहीं कर रहे, ये जहन में रखिएगा प्लीज, ना हम किसी को गलत कह रहे हैं, हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स की बात कर रहे हैं कि एक हल्के से कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी 12। आज आपकी मैं किसी की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा था कॉन्स्टिट्यूएंसी भी छोड़े, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 30,000 सिर्फ वोट जो है ना इस एरिया में जहां से 12 हैं। सो हमें नहीं है। उन्होंने आलिया हमजा साहिबा का कहा है कि शी हैज बीन डूइंग ए ब्रिलियंट जॉब उन्होंने किया है। सिमी बुखारी साहिबा का ट्विटर पर मैं देख रहा था, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। श्योर दिलीप ने सबने किया होगा, हम किसी को नहीं कह रहे, प्लीज ये हमें गलत ना लें कि हम आप लोगों को नहीं कह रहे खवातीन को कि आप अहल थी या नहल थी। हमारा काम नहीं आपको जज करना, पार्टी ने जज किया, फेयर एनफ। अच्छा अगली बात, इसमें 5 वो भी हैं अकलियत में, इसी हल्के में आमिर साहब 131 में 5 अकलियत जो गरीब अकलियत का भी गरीब नहीं रखा, हालांकि ज्यादातर उनकी कम्युनिटी बेचारी रिलेटिवली वो उस पे है, वहां भी पॉश लोग ढूंढे हैं। सो ये वो हल्का है NA 131 द ब्लेस्ड वन, जिससे अभी इलेक्शन आ रहे हैं। तकरीबन 15 के करीब सीटें जो है ना रिजर्व सीटें खवातीन की माइनॉरिटीज की 15, वो कैंट आप DHA और आपका NA 131 से 15 खवातीन भी हैं, वो भी हैं। तो लिहाजा हमें किसी खतून पे, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि अगेन इज इट ए जस्टिस कि आपकी पंजाब में, हम कल बाकी डिटेल के साथ लाएंगे कि लाहौर की कितनी है, कराची में कितनी, हमने हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, रिसर्च किया, कल आपका शेयर करेंगे। लिहाजा हमें आलिया हमजा साहिबा की भी कबलियत पे कोई शक नहीं है, हमें उनके सिमी बुखारी साहिबा पे भी नहीं है, अंदलीब पे भी नहीं है। लेकिन पार्टी को क्या नहीं देखना चाहिए था, एक हल्के से, एक महल्ले से कह लें, एक महल्ले से आपने 15 एक दर्जन से ज्यादा सर, मतलब 15 आपने 15 जो खवातीन है एक मील या 2 मील या 5 मील से उठा के उनको MNA MP बना दिया है। तो ये कोई उस जस्टिस नहीं है, अनफेयर है। ये बाकी पंजाब भी था और भी खवातीन थी, अकोमोडेट हो सकती थी। जो अगेन वी विल फॉलो इट, बट अगेन वी डोंट हैव एनी, हम किसी पे की वो नहीं कर रहे, हम सिंपली फैक्ट सामने ला रहे हैं कि इतनी खवातीन मखसूस कोटे पे एक ही हल्के से, बल्कि वो आपने कहा ना एक मोहल्ला अकॉर्डिंग टू हमें 2 मोहल्ले बनते हैं DHA और बिल्कुल वहीं से चुन ली गई है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक बात होगी कि इस वक्त नैब ने 10 रोज गुजर चुके हैं, उनके से क्या तहकीकात की, क्या क्वेश्चनिंग होती रही, मगर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी क्या शिकायत मौसूल होती रही, वो भी आपको बताएंगे। मगर हालिया पंजाब हुकूमत की भी बात करेंगे, जो कि सादगी और कफायत शुआरी की तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, मगर अपने पहले बजट में इन्होंने किस तरह से इन दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, अब जरा शहबाज शरीफ साहब की तरफ भी चल पड़ते हैं, क्या कुछ तहकीकात? उससे पहले वो आपको पता है मेरी उसकी शेर व शायरी की वो जो है ना हिस्स बड़ी वीक है। मैं बेसिकली फिक्शन और प्रोज का बंदा हूँ, तो हमारी इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे ब्लॉग्स लिखती हैं। उनका नाम है अस्मा हामिद अवान साहिबा। तो अस्मा साहिबा ने मुझे भेजा है जनाब, वही जो हम अभी उसका कह रहे थे ना, जालिब की उनकी नज़म जो थी, जो उन्होंने लिखी थी, वही हालात हैं फ़कीरों के, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिर रहे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो ये जालिब साहब की थी, तो आज वही वाली उनकी बेटी को सिचुएशन फेस करनी पड़ी। थैंक यू वेरी मच अस्मा साहब। और मैं लगा राव खालिद साहब हमारे यहाँ पे एडिटर हैं 92 के, उन्होंने भी ये हमें ये उन्होंने शेर या उनकी नज़म दोबारा भेजी, तो हमारी मदद करते रहा करें। हम तीनों इस मामले में सिफर हैं, अल्लाह के फजल से हम में से एक भी नहीं है जिसको शेर व शायरी का ज़ौक़। मेरा थोड़ा सा ज़ूम होता है आपके डर में, जरा हाँ मेरे डर में आमिर मतीन और मुझसे, हुकूमतों से नहीं डरे, ये मुझसे उसमें आएंगे। आमिर साहब मैं जल्दी से आपको शहबाज शरीफ साहब की अगर इजाज़त दें तो इनकी ये स्टोरी है, या मैं कल शेयर करूं इनके साथ, क्योंकि पंजाब का बजट है मेरे पास बड़े एक्सक्लूसिव है
कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे क्या सवाल किए जाए, बजट कल भी कर लेंगे, ये ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट आपने चस्का लेना है। हाँ, ये ज्यादा क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड है। आज उनका दूसरा जिस्मानी रिमांड हुआ, उनकी बेगम साहबा जो है, दुरानी साहबा जो है, उनके ट्वीट्स आती हैं, उनकी प्रेडिकेमेंट बताती हैं कि छोटा सा कमरा है, वहाँ पंखा ठीक नहीं है, सर मैं बताऊँ सर, फलाना नहीं। अब उनको मसला जो मेरे थोड़ी सी कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर किया सर, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगेन ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स नैब को, जो सामने भी है, उनके मिसेज ने भी की है। वो ये कहते हैं कि कमरा छोटा है, और दूसरी बात है कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जनाब हालांकि वो ये वही कमरा है जो इनकी हुकूमत के अंदर 10 साल वही था, उसके अंदर 10 लाख बंदा पहले जा चुका है, तो उस वक्त वो कमरा छोटा नहीं था। अपनी दफा जब आता है तो कमरा भी छोटा हो जाता है, जेल की प्रॉब्लम्स भी याद आ जाती हैं, और वहाँ पे लोगों की जो जिंदगी है उसके मतलब भी ख्याल। दूसरा वो जो है, जब उन पे थोड़ी सी तनकीद हो तो वो हाइपर भी हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, और फिर अपनी अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू कर देते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है, साहब जरा बंदा 10 दिन, ये जेल तो आपकी जेल हो, घर को भी जेल बना दें तो भी ब्रेक कर देती है। तो जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है सवालात की मदद से, तो फिर वो इजीली उस पर आ भी जाते हैं। अब उस पर मतलब कोऑपरेशन भी करते हैं। अब मजे की चीज क्या है आमिर साहब, उनसे जब ये पूछे गए सवालों जवाब हो रहे हैं, सबसे बड़ा है कैद आज़म सोलर वाला, उन्होंने 17 रुपीज पर यूनिट पे दिया था, आपको याद होगा। ये भावलपुर पे जो एहसान अजीम फरमाया गया था साउथ पे, याद रहे कि दुनिया में सोलर जो 2-3 रुपए पे आ गया है, और हम LNG से खुद जो बना रहे हैं वो 8 रुपए पर यूनिट है। तो ये 17 सोलर उस वक्त बेचा ये गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की तकदीर जिस तरह चनियोट का सोना था ना, ये उस तरह ही पेश किया गया। अच्छा, इन्होंने रेट दिया था 17 रुपीज पर यूनिट दिया था उन दिनों में जब रेट 7 से 8 रुपए चल रहा था इंडिया में। तो उनसे ये भी पूछा गया जनाब कि आप जरा ये बताएं तो आपने क्यों किया इतना 17 रुपए पे रेट दिया। उन्होंने कहा हम बड़ी जल्दी में थे, पंजाब स्पीड ओके जल्दी में थे, फिर 6-7 रुपए का रेट कौन लगाता, हमने कहा 17 रुपए का लगा लो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था, उनसे पूछा कि उनके बेटे के बारे में, कि आपके बरखुरदार जो हैं ये सलमान साहब जो हैं ये रातों रात कैसे इतने अमीर बन गए, सलमान शहबाज जो हैं। इनके पास उन्हें बताया गया कि जनाब 1997 से लेकर 2018 तक तो आपके जो एसेट थे शहबाज शरीफ के अपने, वो तो 5 करोड़ थे, या 5 से लेके आपके 16 करोड़ थे 97 में और 2018 में। तो आपके बच्चों ने यहाँ पे अरबपति कैसे बन गए, कैसे उन्होंने रातों रात जो है ना, उन्होंने डिटेल जो है ना, उन्होंने बिजनेस खड़े कर लिए, अंपायर खड़ी हो गई। तो इस वक्त नैब इज इन द प्रोसेस ऑफ आप कह सकते हैं कलेक्टिंग एविडेंसेस, इनके बेटे के भी, सलमान शहबाज के भी, और इनकी साहबजादी के हवाले से भी जो अली इमरान साहब का वो चीजें हैं वो भी हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब ये सलमान को बुला के पूछ लें। जो सलमान साहब की पेशी हुई थी ना, तो उनके अब्बा हजूर की उनके कहने पे हुई थी, उन्होंने मुझे तो नहीं पता, मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, अगेन इसे बिजनेस वो खुद रन करते हैं, खुद करते हैं, तो सलमान को बुला लें। तो सलमान के हवाले से 2-3 दफा उनसे सवालों जवाब किए गए, तो उन्हें ये कहा गया, तो उन्होंने कहा सलमान को खुद बचा, उनको बुला लें। दूसरा, वो बार बार नैब को ये बताते हैं जनाब कि आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि हमने यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज ना बचाए हैं यहाँ पे, आप वो नहीं देखते, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको 198 मिलियन रुपए। सर ये जो आर्गुमेंट है ना, मुझे इसलिए हंसी आ जाती है। ये कहते हैं कि यहाँ पे इतनी किकबैक्स खाई जा सकती थी जो मैंने नहीं खाई इसलिए बचाए हैं। ना वो भी इसकी मजे की चीज है। यस, अच्छा ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, अगर आपको याद हो, कि हम इतने खा सकते थे, नहीं किया। मुल्क का वजीर आज़म कह रहे हैं कि ये पैसा हम खा सकते थे, हमने नहीं खाया। अब इसको नैब ने जब फर्दर इंक्वायरी की, वो बार बार बात पे ये कहते हैं जनाब हम तो बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं। तो ये पता चला जनाब फर्दर इंक्वायरी में कि रेट क्या लगवा दिया, 100 रुपया लगवा दिया एस्टिमेट्स में, उसी को लोएस्ट करवा के उसी की जो बिडर जो है ना, उसी से 10% रियायत करवा ली, पहले उसको एस्केलेट कर लिया। मतलब ये आपने कप लेना है, अब इस कप की कीमत मार्केट में 10 रुपए है, आपने क्या किया, इसकी कीमत बिडर के जरिए 20 रुपए करवा दी। फिर बिडर को कहा काम करो यार 15 रुपए पे दे दो यार, और आप और हमें बता दे 5 रुपए की बचत कर लिया मैंने, और 5 रुपए जेब में भी डाल लिए। ये तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, कंपनीज में भी किया गया है, बाकी चीजों में भी किया गया है। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आप कमाल करते हैं, मैंने अरबों रुपए बचा दिए इस तरीके से, आप मेरे ऊपर सिर्फ यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे आशियाने का। आशियाने को मानने को तैयार नहीं है सर आमिर साहब। आशियाने में यहाँ 60,000 लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी थी और 60 मिलियन रुपीज उन्होंने डिपॉजिट करवाए थे, उसका कह का पता नहीं, कोई घर नहीं बने सर 60,000 के, कोई एक नहीं बना। इल्जाम वही आ रहा था कि शहबाज शरीफ ने इंटरवीन किया ताकि पैरागॉन को सपोर्ट दी जा सके। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उस पर भी वो इनकारी हैं सर।
बहुत सारी फेक चीजें हैं। आने वाले दिनों में मजीद इंफॉर्मेशन जो है ना सर वो आएगी। सर बात यह है कि उनकी बेचारगी समझ आती है कि 10 साल से जब आपने एक बिल्कुल मुतलकुल अनान एक हुक्मरान आप रहे हो, आपके इशारे से यूं फारिग होते थे, यूं कर दो इसको निकाल दो इसको निकाल दो, यूं करते थे। तो अब जब ये करना पड़ रहा है, ये स्टार्ट है, ये 56 कंपनियां हैं, 56 के 56 से ज्यादा 156 केसेस बन जाते हैं, एक एक के 2-2 के 3 ये आते रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बेचारे पंजाब असेंबली के बाहर और हमजा शबाशी उसको जो पॉलिटिकल करते हैं, हमारे यहाँ तफ्तीश और सियासत मिल जाती है, और वो जो बाकी हमजा की तो समझ आती है। बाकियों में से किसी से पूछ लेंगे आपने इसकी तफ्तीश देखी है, इसका एविडेंस देखा है, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बताएगा वो। चले आमिर भाई हम इसको फॉलो करते रहेंगे। जल्दी से मैं पंजाब बजट को करना चाहता हूँ। आमिर साहब ने फैसलाबाद की जो डेफ एंड डंप की वहां पे तजावजात के नाम पे शेखपुरा, उसमें भी आमिर साहब ने जरा बात करें। मैं जल्दी से करता हूँ आमिर साहब, मैं आपको पता है ना कि पंजाब के हवाले से हमने कोई खबर किसी से चेक करनी हो तो हम हसन रजा को उसको तकलीफ देते हैं, रिपोर्टर। तो हसन रजा से मैंने चेक किया आज का बजट है, जरा हमें बताएं उसमें क्या निकला है, मैंने समझने की कोशिश की है। तो मजे की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी ने जनाब अपने बजट बढ़वा लिए सर, अखराजात बढ़ा लिए। तो वजीर आला ऑफिस का भी उनके अखराजात 20 से 60% बढ़ गए, गवर्नर हाउस के बढ़ गए, सेक्रेटेरिएट के बढ़ गए, वजीरों के और डिप्टी आपके कमिश्नर के अखराजात 20 से लेकर 60% आज बढ़ा दिए गए। एक तरफ आप 200 रुपए के टैक्स इकट्ठे करने वाले हैं गैस के, दूसरी तरफ आज वजीर आला वो दावे कि जनाब हम ये गवर्नर हाउस छोड़ देंगे, ऑस्टेरिटी कैंपेन वो तो गई। वो जल्दी से मैं बता दूं सर, पंजाब के सूबाई वज़रा के अखराजात में 25% इजाफा कर दिया गया, मतलब ज्यादा पैसे देंगे बजट से ज्यादा। इसके बाद वजीर आला ऑफिस के लिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं सर। ऐसे गवर्नर हाउस वगैरह जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उन्होंने इस दफा सबके बजट, ब्यूरोक्रेसी ने अपने बजट बढ़वा लिए, उन्होंने मुल्क दिवालिया होता रहे, हमें तो पैसे दें, एक चीज। दूसरा इन्होंने सर आज इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं नए जो आम आदमी तक जाएंगे। स्टैंप ड्यूटी जो है इन्होंने जनाब उसको बढ़ाने की बात की है कि उसको 10,000 रुपए तक लेकर जाएं। ऐसे मोटर व्हीकल्स जो है उस पर कहा है कि 1000 सीसी गाड़ी की लाइफ टाइम टोकन फीस है वो 10,000 से बढ़ा के 15,000 की जाए। मोटरसाइकिल की लाइफ आपकी टोकन फीस और है 1200 से 1500 की जाए। और इसमें जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होते गाड़ी पर जो लोडर टाइप है जीएसटी उन पे भी लगा दिया गया। और लास्टली मेरी बात हुई शहबाज गिल साहब हैं, वो इनके स्पोक्स पर्सन हैं इनके यहाँ पे अब बुजदार साहब के। शहबाज गिल इज अ वेरी आई मस्ट से वेरी इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड। आज चौहान साहब के बाद शुक्रगुजार है कोई नहीं, शहबाज गिल साहब जो है ना, मेरा ख्याल है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो ऑनरेरी तौर पर आए हैं यहाँ पे। वो मेरा ख्याल है बेहतर चॉइस है। अब देखते हैं कितना ग्रूम कर पाते हैं, नहीं कर पाते वजीर आला साहब को। वो लड़ाइयाँ तो वहाँ पे बहुत चल रही होती हैं। बेचारा शहबाज गिल पढ़ा लिखा जट पता नहीं, अब देखते हैं कैसे डिलीवर करते हैं। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, उन्होंने क्लास साहब आपको नहीं पता कि आज चीफ मिनिस्टर साहब साउथ के लिए बादशाह उन्होंने सब कुछ खोल दिया। मैं जी बताएं, हम तो ये अखराजात में पढ़ गए ना कि साउथ तो बाद में आएगा, पता ये चला कि साउथ चेक कर लें, नॉर्थ चेक कर लें, सेंटर कर लें। तो वो ये कहते हैं आपके 2-3 यूनिवर्सिटीज बन रही हैं और फलां चीजें। हम कल उन पर बात कर लेंगे क्योंकि आज टाइम थोड़ा था हमारे पास, तो डिटेल से हम बात कर लेंगे कि जनाब पंजाब के लिए क्या कुछ साउथ के लिए हुआ है, सेंटर के लिए, नॉर्थ के लिए, तीनों के लिए करें, सिर्फ साउथ के लिए ना करें। अब सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ को भी उसमें तरक्की में शामिल करें। हम कल बात करेंगे इस पर फर्दर। आमिर साहब, मैं ये बड़ी तकलीफ दे वीडियो है, ये दिखाएंगे और ये जहां पे थोड़ा सा ऑडियो भी दीजिएगा कि तजावजात बहुत अच्छी बात है, सारे शहर कस्बे तबाह हो गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मगर उसकी जो वीडियोस मुख्तलिफ आ रही हैं क्लास साहब, वो सारा वो गरीब खांचा फरोश और उन पे ज्यादा जोर है। तो हमेशा जो ये तरह के जो कब्जा माफिया है, ठीक है, मंशा बम टाइप जो है ना, इस तरह पे आप हाथ डालें, इनको बेचारे काफी ऐसे लोग हैं जिनको आप रोजगार, कोई मुतबादिल रोजगार दें कि जनाब यहाँ पे आपके खांचे यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लगा दें। ये बड़ी है, ये एक बेचारा गूंगे, ये डेफ एंड डम नजर आ रहे हैं बेचारा। वो जिस तरीके से इसकी ऑडियो सुने, थोड़ी सी आवाज सुनाए, वो बेचारे गूंगा आदमी वो कैसे रो रहा है, कैसे नहीं पता कि उसकी गन्ने की रस की जो मशीन उठा के लेके जा रहे हैं और जो उसको गालियां दी जा रही हैं और जो वो है पता नहीं उसके बच्चे भूखे मरेंगे, इसके बाद क्या होगा। सो ये और भी इस तरह की मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर, फैसलाबाद से जो जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, उसका कोई जो गरीब कच्ची बस्तियां वाले या इस तरह हैं, इनका मुतबादिल सोचें, इनके उससे करने। आपने बड़ी गरीबों की बात करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा उनकी पहली तकरीर में था कि कंपैशन, गरीब आदमी के लिए रहम। तो इन पे भी रियासत मदीना के अंदर जो है ना, गरीब आदमियों के खांचे उठाने से ना आपके ये IMF के कर्जे नहीं जाने हैं। इनका मुतबादिल दें, इनसे बात करें और उसके बाद करें। अगर इमरान खान के वाकई दिल में ये गरीबों के लिए दर्द
दर्द है, उनकी तकरीर से भी लगता है। बात यह है कि पहले आप वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स को कह के सर्वे करवाएं, इन लोगों के लिए कोई अलहदा जगह लेके दें, जिले में वहाँ तहसील में बहुत सारी जगह होती हैं, इनको अलहदा कॉर्नर दे दें, कहीं पे कोई प्लाट दे दें जहाँ पे लैंड बैंक बनाया गया, आपने टंसी किया है, वो उसको अल्टरनेट दें। अगर आपने 300 रुपए की अगर आपके बकौल जमीन है, आपने वाह गुजार करवाई, अगर आप आके इस कास्ट पे करा रहे हैं ना सर, ये आपका सोशल अपीवल होगा। और भी मैंने वीडियोस देखे, कल शेयर करेंगे। रेगुलेशन करें इसकी, इन लोगों को पहले आप इनको एडजस्ट करें, रोजगार दें, कोई वहां पे स्पेसिफाइड जगह कर दें। ये कहां पे जाएंगे अपने बच्चे लेके, अपनी फैमिलीज लेके? इनसे जमीनें वाह गुजार कराने का तरीका ये है कि अल्टरनेट प्लान दें, इनको भूखा तो ना मारे ना, वो जो मजदूरी कर रहे हैं। और भी हैं कल हमारे पास, वो भी रोने वाले कुछ लोगों को वीडियोस कल दिखाएंगे। इंशाल्लाह इसको मजीद इसका फॉलोअप अपने देखने वालों को देंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।